हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जून एक्सरसाइज 5.3। मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखें, जिसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए दिए गए हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में आसानी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। दिया गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ए दिया गया है इन ब्रैकेट x प्लस 2 एंड इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 5। अब ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं और दोनों एक्सप्रेशन में दो दो टर्म हैं, जिनको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, यानी द्विपदीय बोलते हैं। दो पदों वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, जिसको हम बिनोमियल भी बोलते हैं। यदि दो टर्म वाले दो एक्सप्रेशन दिए गए हों और उनके बीच यहाँ पे देखें कोई सिंबल नहीं, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आप करते क्या हैं? मल्टीप्लिकेशन के टर्म में फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को कॉमन रख लेते हैं और सेकेंड एक्सप्रेशन सेम रख देते हैं। ठीक है, एक बार समझ लेंगे, बात समझ में आ जाएगी तो सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को कॉमन रख लेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन सेम रख लेंगे, यानी x से हम सेकंड एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म से हम सेकंड एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो +2 और उसके बाद कॉमन के रूप में आ जाएगा और x प्लस 5 जो एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाएगा। अब बताया क्या जाता है? पिछले क्वेश्चन में या पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि जो कॉमन होता है उस कॉमन से एक्सप्रेशन की प्रत्येक टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स x से x में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स एक ब्रैकेट में, यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे, x से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x इंटू 5, +2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस ही आएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, 2 इंटू 5 लिख लेंगे। हमने अलग अलग ब्रैकेट में लिखा है, एक बार आपको समझा दिया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? इक्वल। पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। यहाँ पे पावर क्या? 1, यहाँ पे और है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी x इंटू एक्स होता है x का पावर 2। प्लस का सिंबल है, x इंटू 5 हो जाएगा 5x, प्लस का सिंबल, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x और प्लस का सिंबल देंगे, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, लाइक टर्म को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है? सेपरेट टर्म है, इसे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा तो 5 + 2 हो जाएगा 7x, यानी +7x होगा और +10 ये अलग कांस्टेंट टर्म है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बी दिया गया है मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन आपको बताया हमने, एक बार और आप सुन लें। यदि माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है? प्लस आता है। यदि प्लस से प्लस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस आता है, और यदि प्लस और माइनस में कोई एक डिफरेंट होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। जैसे माइनस इंटू प्लस होगा तब भी माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस होगा तब भी माइनस आएगा। यदि सिंबल सेम होगा तो पॉजिटिव होगा। बी दिया गया है इन ब्रैकेट x-4 और इन अनदर ब्रैकेट x+9। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को कॉमन रख लेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन सेम रहेगा। फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म को कॉमन रख लेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन हो गया, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x यहाँ पे प्लस का सिंबल, x से 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x होगा। अब -4 से +x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? -4x से 4x होगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस और 4 9 जा हो जाएगा 36। हमारे पास ये लाइक टर्म दिखाई दे रहे हैं,
तो जो लाइक टर्म होंगे उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, पॉजिटिव 9x है और नेगेटिव -4x है। 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5x आंसर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -36, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x -36। सी दिया जा रहा है इन ब्रैकेट x -7 एंड इन अनदर ब्रैकेट x -9। तो अभी जो कंडीशन बताया गया सेम वही अप्लाई करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन सेम लिख लेंगे x -9। फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म से इन सेकंड एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करने के लिए सेम टू सेम लिख सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप केवल फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप सेकंड एक्सप्रेशन के टर्म को भी कॉमन ले सकते हैं। बस शर्त वही रहेगी कि x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, -9 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, टर्म अलग, टर्म सेम है। तो क्या करेंगे, अब कॉमन से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का सिंबल क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस होगा। x से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9x, यहाँ पे -7 से प्लस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 इंटू हो जाएगा 9, तो 7 9 हो जाएगा 63। मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 9 हो जाएगा 9x और 7 इंटू एक्स हो जाएगा 7x और 9 इंटू 7 हो जाएगा 63। अब यहाँ पे लाइक टर्म है, लाइक टर्म को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और ये दोनों नेगेटिव है, जुड़ जाएगा तो आंसर क्या होगा नेगेटिव। 9 और 7 हो जाएगा 16x और प्लस हो जाएगा 63। ये हो जाएगा हमारा आंसर एक्स स्क्वायर -16x प्लस 63। डी दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -6। एक्स स्क्वायर को कॉमन रखिएगा, एक्स स्क्वायर -6 नेक्स्ट एक्सप्रेशन सेम रहेगा और प्लस 5 को कॉमन रखेंगे, एक्स स्क्वायर -6 सेम रहेगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा क्योंकि बेस इक्वल है, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से -6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6x स्क्वायर होगा, प्लस 5x स्क्वायर से 5 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 5 जा हो जाएगा 30। एक्स का पावर 4 है, ये अनलाइक टर्म है, इसे हम लिख लेंगे एक्स का पावर 4। और यहाँ पे दोनों लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर और दोनों इंटीजर देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और जबकि 6 वाला ग्रेटर है तो आंसर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। जबकि हम किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 कांस्टेंट नहीं लिखते हैं तो इसे हम आंसर के रूप में लिखेंगे -x² और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है -30। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है ई 5x -3y एंड इन अनदर ब्रैकेट हो जाएगा 3x + 4y। सेम कंडीशन, 5x इन ब्रैकेट 3x + 4y सेकेंड एक्सप्रेशन, -3y इन अनदर ब्रैकेट हो जाएगा 3x + 4y। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x इंटू 3x हो जाएगा 15x², 5x इंटू प्लस 4y हो जाएगा प्लस 5 4 जा 20xy, -3y से 3x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -9xy, -3y से प्लस 4y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस -12y² आएगा। यहाँ पे जो अनलाइक टर्म होंगे उन्हें हम लिख लेंगे, यहाँ पे 15x² और ये दोनों लाइक टर्म हैं, इनको हम सॉल्व कर देंगे, प्लस 20xy में से -9xy माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस 11xy और ये हो जाएगा -12y²। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि एफ टर्म में दिया गया a² + b⁴ इन अनदर ब्रैकेट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया a² - b²। a² कॉमन हो जाएगा सेकेंड एक्सप्रेशन, प्लस b⁴ कॉमन हो जाएगा सेकेंड एक्सप्रेशन सेम। मल्टीप्लाई करेंगे a² से a² में तो a⁴ प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -a² b² और यहाँ पे प्लस b⁴ a² तो हो जाएगा प्लस a² b⁴ हो जाएगा, प्लस माइनस b⁴ हो जाएगा 6, 4 और 2 6 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे
कि जितने भी टर्म्स हैं वो अनइक्वल हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5x² + 2y², और नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 3x² - 3y²। तो क्या बोला गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, सेम लिख लेंगे 5x², और सेकेंड एक्सप्रेशन सेम, +2y² सेकेंड एक्सप्रेशन सेम। 5x² से 3x² में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, x का पावर 2, x का पावर 2, x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस का सिंबल। 5x² से -7y² में, यानी 7 ऑलरेडी माइनस का सिंबल हमने दे दिया है, तो 5 7 जा हो जाएगा 35, x² और y² हो जाएगा, +2y² से 3x² में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, और x² y² होगा। अब उसके बाद प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2y² से 7y² में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, और y² + y² हो जाएगा y⁴। अब जो लाइक टर्म होगा उसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जो अनलाइक टर्म होगा उसे हम लिख लेंगे, यहाँ पे पावर 4 है, लिख लेंगे 15x⁴, और ये है -14y⁴। ये देखें, दो इंटीजर हमारे पास हैं, दो टर्म जो हैं निगेटिव और पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। -35 में से +6 माइनस कर देंगे तो -29x² y² आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 15x⁴ -29x² y² -14y⁴। h दिया गया है 1/7x - 1/8y, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 7x² - 8y²। सेम कंडीशन वही आएगा, 1/7x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म में सेम हमने लिख लिया, -1/8y से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, सेम हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने का टर्म आपकी बारी आ गई, यानी 1/7x से 7x² में मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, 1/7x से 7x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 रेड्यूस हो जाएगा, और x से x यानी पावर जुड़ जाएगा, तो x का पावर हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, x का पावर 3। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का सिंबल माइनस होगा, 1/7x में 8y² से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7x × 8y, कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 × 8 हो जाएगा 8, xy² हो जाएगा 7। हमने लिख लिया कि 8xy² 7, -1/8y से मल्टीप्लाई करेंगे 7x² में, सेम कंडीशन, प्लस और इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x² y हो जाएगा 8। अब माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, 1/8y से 8y² में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/8y से 8y² में 8 से 8 क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, y × y² हो जाएगा y⁴। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे +y⁵। ठीक है, अब इसको हम कुछ यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी टर्म्स दिए गए हैं वो क्या है, अनलाइक है, तो आंसर हमारा यही है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x का पावर 3 -8/7xy² -7/8x² y + y⁵, ये होगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 3x + 5y/7। फर्स्ट एक्सप्रेशन के दो टर्म हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन के दोनों टर्म दिए गए हैं 2x - 3y/7। सेम कंडीशन, 3x को कॉमन रखेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन सेम रखेंगे, +5y/7 और सेकेंड एक्सप्रेशन सेम, मल्टीप्लाई करेंगे 3x से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा, 3x से 7y/7 में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 3x से 3y/7 में तो कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 xy/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस होगा, 5y/7 से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई रेड्यूसिबल टर्म नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा हो जाएगा 10xy/7। अब कहने की बात ये है कि जो भी होल नंबर्स होते हैं उनको हम एज ए न्यूमरेटर ही काउंट करते हैं, डेनोमिनेटर काउंट नहीं करते हैं, डेनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 5y/7 से 3y/7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5y/7 × 3y/7
कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बाई हो जाएगा 49। ये हो गया हमारा आंसर 15 वाई स्क्वायर बाई 49। अब देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा लाइक टर्म है जो कि रेशनल नंबर में है, तो इसको हम सॉल्यूशन के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म को हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, न्यूमरेटर भी सेम होगा, माइनस 9xy और प्लस 10xy, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव छोटा। 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, और 1 किसी भी कंडीशन में किसी भी लिटरल नंबर के साथ लिखा नहीं जाता है, ऑलरेडी होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा xy/7, और ये अनलाइक टर्म है -15y²/49। ठीक है, इसको हम कुछ, ये तो हमारा आंसर आ गया है, कुछ इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं 6x² प्लस 1/7xy माइनस 15/49y², ये होगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।